परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने। तो जो लोग नए, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोग इस वचन को सुने। अंत में मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, प्रभु की दया होगी और आप भले चंगे हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ आयत लाया हूँ जिसको आप सुने और समझे कि प्रभु का वचन आज के दिन क्या कहता है। तो यहाँ पर लिखा है, यशायाह का किताब अध्याय 42 वचन 18, हे बहिरो सुनो, हे अंधो आंख खोलो कि तुम देख सको। मेरे दास के सिवाय कौन अंधा है? मेरे भेजे हुए दूत के तुल्य कौन बहरा है? मेरे मित्र के समान कौन अंधा, या यहोवा के दास के तुल्य अंधा कौन है? हालेलुया। इसी वचन में बताया जा रहा है कि कौन मतलब कि अंधा है। जो अंधों के लिए प्रभु इस तरह का बात को बोले कि अंधा जो है, प्रभु अपने ही लोगों को बता रहे हैं कि मेरे दास के तुल्य कौन अंधा है, कौन बहरा है। प्रभु अपने लोगों को बता रहे हैं, संसार से कह रहे हैं कि आंखें खोलो। जो आंख अंधी करके हो उसको खोलो और देखो, और जो कान बंद किए हो उसको भी सुनो। ये संसार के लिए है और अपने लोगों के लिए प्रभु कह रहे हैं बहरे हो जाओ। तो बहरापन जो प्रभु दिए हैं वो क्यों दिए हैं उसको भी सुने। बहुत सी बातों पर दृष्टि करता है परंतु उन्हें देखता नहीं। कान तो खुले हैं परंतु सुनता नहीं। उनके लिए जो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं कर रहे हैं, मगर प्रभु के लोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप देखेंगे, बहुत अच्छा बनाया गया है, कारीगर ने बनाए हैं और सभी लोग उसको दंडवत कर रहे हैं। बहुत सुंदर है, मगर प्रभु के दास अपनी आंख उठाकर उसे देखना भी नहीं चाहते, देखते भी नहीं है। तो वहाँ पर क्या है, प्रभु के दास अंधे हैं, उस चीज़ को देखना नहीं चाहते हैं और अपना जो होठ है, अपने होठ से उसका नाम भी लेना नहीं चाहते हैं। फिर लिखा है कि बहरे हैं। जो प्रभु के दूत हैं, जो प्रभु भेजते हैं दूत को, वो भी बहरे हैं। कैसे बहरे हैं? जब सुसमाचार सुनाने जाते हैं और सुसमाचार सुनाते हैं, तो जब सुनाते हैं तो कोई आकर उनको गाली देता है, उनको बुरी बुरी बात कहता है, दुख देता है, तो क्या कर लेते हैं? प्रभु का वचन सुना रहे हैं, वो क्या बोलता है हमें उससे मतलब नहीं है। वो अपने कान को क्या करते हैं, उस बात के लिए बंद कर देते हैं। अगर वहाँ पर कान से सुने तो झगड़ा बढ़ेगा। इसलिए प्रभु अपने लोगों को बोले कि वहाँ पर वो कान को बहरे हो जाते हैं। हालेलुया। तो इसी वचन को प्रभु अपने दास के तुल्य दिखा रहे हैं। यदि आप जाएं सुसमाचार सुनाने, अगर अपने कानों को खोले रहें तो जो कह रहा है आप सुनेंगे और उससे झगड़ जाएंगे, तो सुसमाचार कैसे सुना पाएंगे? जो वचन देना है कैसे दे पाएंगे? अब अगर आप बोल दिए तो झगड़ा है। अगर किसी ने आपको मार दिया और आंखें खोलकर उसको आप देख रहे हो, कौन मारा है, हमको कौन चीना है, आप छीन रहे हो तो भी बुरा है। तो वहाँ भी आंखें बंद कर ले, कौन मारा मुझे नहीं पता। नीचे सर कर लेते हैं, गाल नीचे कर लेते हैं, मार लो भैया, पीट कर लेते हैं, मार लो भैया। तो प्रभु अपने लोगों को ये सब आशीष देते हैं और उनके लिए बोल रहे हैं कि जो देखना चाहिए वो देखते नहीं और जो सुनना चाहिए वो सुनते नहीं। देखते हैं अत्याचार हो रहा है, लोग गलत काम कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, उनको कोई नहीं देख रहा है, मगर उसको कोई भी बोल नहीं रहा है, उसको डांट नहीं रहा है। आंखों से देखकर भी आंखें बंद कर ले रहे हैं और कान से सुन जो वचन सुनाया जा रहा है तो वहाँ पर क्या हो जा रहा है, बहरे हो जा रहे हैं, वचन को सुनना नहीं चाह रहे। सत्य वचन जब मिलता है तो लोग अपने क्या करते हैं, भाग जाते हैं, कान बंद कर लेते हैं, निकल जाते हैं, अनदेखी कर देते हैं। तो उनके लिए प्रभु कहते हैं, हे बहरो, जो क्या करो, सुनो, और हे अंधो आंखें खोलो। तो बहरे के लिए सुनने के लिए बोला जा रहा है। तो वो लोग जो लोग गलत काम करते हैं वो बोलते नहीं है, मगर प्रभु के लोग इन सब बातों में बोलते हैं। तो यही वचन प्रभु हम सबको दिए हैं, अपने लोगों को कह रहे हैं
कि मेरे दास के तुल्य कौन अंधा है, मेरे मित्र के समान कौन अंधा है, ऐसा प्रभु बोल रहे हैं, बहरा है। तो हम अगर इसके विपरीत चलते हैं तो हम लड़ाइयों में फंसते हैं। तो इसलिए अपने प्रभु अपने दास को कितना आशीष दिए हैं, ये सब सहन शक्ति दिए हैं, कान दिए हैं, मगर गलत चीज़ों को सुनने के लिए नहीं। तो आप क्या सुनते हो, क्या देखते हो, इस पर विचार करो। मेरे प्यारो, आज के इस वचन से अगर आपको कुछ भी समझ में आया है तो उस पर अपने मन को फिराइए और प्रभु के वचन के अनुसार चलिए। जैसा यशायाह के वचन में आपने इस आयत को सुने हैं तो उससे मन फिराएं, और जो गलत करता है उसको डांटें, बोलें। ऐसा नहीं कि देखा है कोई गिरा है उसको हम न उठाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सहायता करना चाहिए, जो दुख में पड़ा है उसके लिए प्रार्थना करो। मेरे प्यारों, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मिश्रा आज के दिन प्रभु, जो भाई ने विश्वास किए प्रभु, उनके जीवन में जो भी दुख है पिता, उन्हें आशीष से भर दे प्रभु, वो चंगाई दे पिता परमेश्वर। अगर कष्ट है प्रभु तो उसे कष्ट को दूर कर दे। मेरा राजा तू दया कर, हे वह परमेश्वर पर दया करे और इन्हें चंगा करे। हे वह परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और इन्हें ज्यों को त्यों कर दे। धन्यवाद करते हो प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।